क्या हालचाल? हालचाल ठीक नहीं है ना, तो ठीक कर लीजिए इस पार्ट को सुनकर, और मेरे भी हालचाल ठीक कर दीजिएगा इस वीडियो को लाइक कर कर और चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट करके भी। और मैं स्टार्ट करूं तो चलिए बिना किसी बकवास के कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी स्टार्ट होती है एंड हमें हमारे ब्राइड एंड ब्रूम को दिखाया जाता है जो अलग अलग तरफ से आ रहे होते हैं। दोनों ने वाइट अटायर लिया हुआ था, दोनों ही बहुत ब्यूटीफुल लग रहे होते हैं। गुजर ना बहुत ही ज़्यादा खुश थी एंड उसके हाथ में वो फ्लावर्स भी था जो आप जानते हैं शादी के समय होता है। वाइट कलर का फ्लावर्स एंड वाइट ड्रेस और उसका ब्यूटीफुल चेहरा जो बहुत अच्छा लग रहा होता है। काउ वेनिंग भी बहुत ही ज़्यादा खुश था। अभी शादी स्टार्ट हो गई होती है, सारे के सारे उधर होते हैं एंड किन भी ना फटाफट वहाँ पर आ जाता है। किन सबसे पहले चैंगलिंग को देखकर हाथ वेव करता है। चैंगलिंग हैरान था बट किन को देखकर खुश होता है। जो अपना चैंगलिंग होता है किन के पास आकर कहता है, पर वैन और जाओ ने तो कहा था कि तुम, जो किन होता है वो कहता है आ गया, जैसे तैसे करके आ गया, चलो आधी मिस हो जाएगी। जो चैंगलिंग होता है वो हाँ में से रिलाता है। वैन और जाओ तो स्टेज पे थे उस समय क्योंकि वो गुजन को ले जा रहे होते हैं। जो अपनी गुजन एंड काउवेनिंग होते हैं एक दूसरे को देखते हैं। जो शादी का प्रोसीजर होता है ना वो स्टार्ट होता है। हमारा जो काउवेनिंग एंड गुजन होते हैं एक दूसरे को रिंग बनाते हैं। जो फादर होते हैं अपनी स्पीच देते हैं एंड फिर बाद में शादी करवाने के बाद उन दोनों को एक दूसरे को किस करने को बोलते हैं। दोनों के दोनों बहुत नर्वस थे। जो वैन होता है वो अपनी आंखें बंद करने के लिए तैयार था क्योंकि वो गुजन को काउवेनिंग को किस करते हुए तो नहीं देख सकता है। जो जावजिसु होता है ना वो स्माइल कर रहा होता है वैन केसिंग का ऐसा रूप देखकर। काउवेनिंग खुद भी हैरान था। गुजन एंड काउवेनिंग तो ऐसा ना एक दूसरे को देख रहे होते हैं, सारे के सारे चिल्लाने लगते हैं किस किस किस, सब चिल्ला रहे होते हैं। जो कावेनिंग होता है वो घबराते घबराते जाता है गुजन के पास एंड उसके हेड पर किस कर देता है। जो गुजन होती है वो स्माइल करती है ना, रिटर्न में कावेनिंग के हेड पर किस करती है। अभी सारे लोग ना वो करने लगते हैं। सभी बहुत खुश थे। अभी जब ऐसे ना रोज़ थ्रो करना होता है एंड जिसको रोज़ मिला नेक्स्ट शादी उसकी होने वाली होती है, ये हो रहा होता है। जो वैन और जाओ होते हैं वो स्टेज पे ही खड़े थे। जो गुजन होती है वो कहती है अरे चाहिए, आप भी तो फ्लावर्स कलेक्ट कीजिए। वैन और जाओ होते हैं एक दूसरे को देखते हैं, फिर वो भी उसी भीड़ में चले जाते हैं। जो गुजन होती है 3 बार ऐसे उछालते हुए उसे फेंकती है एंड जो फ्लावर्स होता है ना वो जाने लगता है। अभी सभी ना उस फ्लावर्स को कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जो चैंगलिंग होता है वो दूर रहता है और हैनिंग भी दूर रहता है क्योंकि उन्हें इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है। जो अपनी लुबो होती है ना वो सोची होती है कि वो फ्लावर्स कलेक्ट करके अपनी साव को देगी। जो जुहांग होती है वो भी सोची होती है कि वो अपनी साव को फ्लावर्स देगी। अभी सब कोशिश कर रहे होते हैं। जो ली और फूमोंग थे वो भी साइड थे क्योंकि उनको इन सब भीड़ में पड़ना नहीं था। बट जो फ्लावर होता है वो उनसे गुजरते हुए सीधा लुई के हाथ में। जो लुई होती है वो एकदम हैरान देखने लगती है। अभी सब वो करने लगते हैं। जो लुई होती है फूमोंग की तरफ देखती है। जो फूमोंग होती है वो स्माइल करके कहती है नेक्स्ट शादी तुम्हारी होने वाली है, मुबारक हो लुई, फिर तुम मेरे से दूर हो जाओगी। जो लुई होती है वो कहती है आप पागल है क्या, एंड ये कहते ही वो फ्लावर फूमोंग को ही पकड़ा देती है एंड अपना फेस नीचे की हुई थी। जो फूमोंग होती है ना वो ये समझ नहीं पाती एंड वो समझती है कि लुई ना नर्वस होकर उसे फ्लावर दी होती है। बट लुई उसको फ्लावर देखकर ये बताना चाहती थी कि वो उसकी होना चाहती है। बट फूमोंग उस फ्लावर को लेते हुए उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहती है लगता है बच्ची शर्मा गई। एंड ये कहते ही वो फ्लावर्स अपने वैन को देती है एंड कहती है वैन मैं चाहती हूँ नेक्स्ट शादी तुम्हारी हो, जाओ को दो। जो जाओ होता है वो देखने लगता है। जो वैन केसिंग होता है उस फ्लावर को पकड़ता है एंड अपने नीज पे बैठता है एंड सभी के सामने जाओ को काइंडली प्रपोज करता है। जो जाओ जैसे होता है वो सब तरफ देखता है, सारे चीयरअप कर रहे होते हैं। वूसी, युवान, भाई, प्रिंस, किन, चैंगलिंग भी इनफैक्ट एंड हैनिंग भी बहुत खुश था। सभी ये चेयरअप कर रहे होते हैं। जो वैन होता है ना उस फ्लावर को एक्सेप्ट कर लेता है। वैन केसिंग फिर उठता है, वैन केसिंग को हक कर लेता है एंड उसे गोल गोल घुमाने लगता है। अभी सारे बहुत ही ज़्यादा खुश थे। एहड जो ये देख रहा होता है एंड उसके फेस में ना बहुत ही शांति थी। जो अपना लॉन्ग शो होता है वो कहता है एहड सर क्या हुआ। जो एहड होता है वो नाम में से लाता है एंड साइड में चला जाता है। जो किन होता है वहाँ पर जंप करते हुए कहता है ओहो मेरे भैया और जीजू की शादी होने वाली है, मैं तो कब से वेट कर रहा हूँ। और
जाओ किन को देखकर हैरान थे एंड कहते हैं किन, एंड ये कहते हैं ना वो किन को हक कर लेते हैं। जो किन होता है वो स्माइल करता है, जो अपने वो दोनों होते हैं वो कहते हैं कि कैसे आए, तो किन बताता है जैसे तैसे मना धना के आ गए हैं। अभी ना सेलिब्रेशन वापस से स्टार्ट होने लगती है। केक कट किया जाता है, एक बड़ी सी केक थी जो कट करती है गुजन एंड काफेनिंग। फ़ोटोशूट होता है, बहुत सारी मस्ती होती है, वो शादी ना बहुत ही ग्रैंड जा रही होती है, नाइट हो गई होती है। अभी जो गुजन होती है ना वो विदा कर जाती है। जो अपना जाजिसो होता है वो कवन के दादा मतलब मुहुआई यांग के गले लगते हुए धीरे से कान में कहता है, गुजन की आंखों में एक आंसू भी नहीं चाहिए मुझे, ये याद रखिएगा, मेरी नज़र हर जगह है। जो अपने मुँह यांग होते हैं वो थोड़े से घबरा जाते हैं। अभी जो अपना जाओजिसु होता है वो गुजियान को ना गिफ्ट के तौर पर बहुत सारे कागजात देता है। ओबियसली जायदाद के कागजात थे क्योंकि जाओजिसु ने कह रखा होता है। मुँह यांग खुश हो जाते हैं, बट गुजियान हैरान होकर पूछती है कि जीजू ये क्या है। वैन भी पूछता है कि जाओजिसु ये क्या है, पर जो जाओजिसु होता है वो कहता है ये तुम्हारा है, तुम्हारे नाम पर। जो गुजर होती है वो कहती है पर है क्या। जो जाओजिसु होता है वो बताता है तो वैन केसिंग हैरान था, वो चिल्लाने लगता है कि उसने ऐसा क्यों किया। गुजन भी चिल्लाने लगती है, बट जो जाओजिसु होता है वो कहता है चुप करो तुम दोनों, गुशियान हैप्पी मैरिड लाइफ। अगर तुम मुझे अपना समझती हो तो प्लीज़ इसे एक्सेप्ट करो। अभी जो अपनी गुजन होती है वो स्माइल करती है क्योंकि अब वो ना नहीं करना चाहती थी, वो जाओजिसु की बेइज्जती नहीं करना चाहती थी, बट उसके मन में ऐसा था ना कि वो फिर जाओजिसु को उसके जो जितनी भी ज़मीन है वो वापस दे देगी। अभी वो इसे एक्सेप्ट कर लेती है। जो मुंह चांग होता है उसके फेस पे ना एक ब्राइट स्माइल थी। जो मुंह सू होता है ना वो ये देख लेता है एंड समझ जाता है कि कहीं ना कहीं सौदा हुआ है, क्योंकि मुंह वैशु अपने दादा को बहुत अच्छे से जानता है क्योंकि उन्हीं के साथ तो रहना पड़ा है। जो अपना कॉन्ग होता है वो भी कहीं ना कहीं समझ जाता है कि उसके बेटे ने ये गंदी चालें चली है और उसका फेस ना बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है। अभी जो कावेनिंग गुजन होते हैं ना वो कार में बैठ जाते हैं एंड उनकी कार ड्राइव होने लगती है। जो वैनकेसिंग होता है वो कार को हल्का सा धक्का देता है क्योंकि उसके नियम है, वो कार को हल्का सा धक्का देता है, फिर कार चालू होने लगती है। जो वैनकेसिंग होता है उसकी आंखों में पूरी आंसू भर गई होती है। जाओजिसु वैनकेसिंग को हक करता है एंड वैनकेसिंग भी जाओजिसु को हक करता है। वैनकेसिंग खुश था, गुजन कहीं उससे बहुत दूर नहीं जा रही है, बट उसकी लाडली बहन की शादी हो गई। उसकी आंखों में ना बहुत आंसू भर गए होते हैं। धीरे धीरे ना जितने भी सामान थे ना गुजन के जो आए हुए थे, जो फई की तरफ से आए हुए थे, सारे के सारे टैक्सी होती है ना लोडिंग टैक्सी, उसमें भरकर गुजन के घर ही जा रहे होते हैं। फिर हमें एहट को दिखाया जाता है जिसके पास सेंसन का मैसेज आता है कि तुम आ सकते हो। कॉन्गपोक जो अपने एहट के पास जा रहा होता है, बट एहट कॉन्गपोक को ना देखते हुए सीधा सेंसन के पास चला जाता है क्योंकि उसका काम तो यहाँ पर ख़त्म हो गया है। वो सेंसन के पास जल्द से जल्द जाना चाहता था क्योंकि वो जल्द से जल्द सब कुछ अपना हासिल करना चाहता था, लाइक सबूत। हमें गुजन को दिखाया जाता है जो घर पहुंच गई होती है। जो मूवी शू होता है वो गेट पर आता है एंड गुजन के सामने हाथ करते हुए कहता है, गुजन जो जाओजिसु ने तुम्हें दिया है वो दो, मैं संभाल के रख देता हूँ। जो गुजन होती है उसके हाथ में वही कागजात थे, वो देना नहीं चाहती थी क्योंकि वो वापस से जाओजिसु को ट्रांसफ़र करवाना चाहती थी, बट वो उस कागजात को दे देती है। वो सोचती है कि वो जब भी मांगेगी तो उससे मिल जाएगा, इसलिए वो सारे कागजात को दे देती है। एंड जैसे ही मोवेशु के पास वो सारे पेपर आते हैं वो अपने कमरे में चला जाता है। गुजन और कावेनी को देखता भी नहीं है। जो मोवेशु होता है अब वो इस चीज़ को देखकर पक्का समझ जाता है कि उसके दादा ना कांड कर बैठे हैं। जो गुजन होती है वो थोड़ी सी उदास हो जाती है। जो मोवेशु होता है वो गुजन के गाल पर हाथ रख कर कहते हैं, अरे हमारे घर में ना अब लाइटें बंद रखना पड़ेगा। जो गुजन होती है वो कहती है पर क्यों। जो मुवैसू होता है वो कहता है चांद से चमक वाली लड़की जो आई है हमारे घर में बहुत सालों बाद लड़की आई है। माँ के बाद मैंने किसी लड़की को इस घर में नहीं देखा था, दादी को तो देखा ही नहीं था, बट बहुत खूबसूरत हो गुजियान, बहुत ज़्यादा। अब तो मुझे घर में ना हर जगह नींबू मिर्ची लटकाने पड़ेंगे, नज़र लग जाएगी ना तुम्हें किसी को। जो गुलजन होती है ना वो स्माइल करते हैं, कावेनिंग भी स्माइल कर रहा होता है। जो मुंह वर्षु होता है वो कहता है हाँ बड़े भाई से पहले शादी कर ली तूने। जो कावेनिंग होता है वो कहता है पर मैं चाहता था आपकी शादी हो। जो मुंह वर्षु होता है वो कहता है पर रुका तो नहीं ना, पर चल खूबसूरत लड़की लाई है तूने और समझदार भी, इसलिए जाने दिया है ना पापा। जो कॉन्ग होता है वो कहता है हाँ एकदम सही, बहू बड़ी सुंदर है,
इसलिए तुझे जाने दे रहा हूँ, नहीं तो बड़े बेटे से पहले शादी कर ली थी। बहुत बुरी बात है। जो अपना कॉपी होता है अपनी फेस नीचे कर लेता है। गुलशन को ना अब अच्छा लग रहा होता है। जो मुंह इशू होता है वो कहता है अब चल अंदर आ। जो कॉवेनिंग होता है वो आने लगता है। गुलशन भी जो मुंह इशू होता है वो कहता है ऐसे अंदर आएगा। जो कॉवेनिंग होता है वो कहता है तो कैसे अंदर आऊँ। जो मुंह इशू होता है वो कहता है अरे अपनी बीबी को गोद में उठा के कमरे में ले जाओ। जो काउवेनिंग होता है वो गुजान को देखने लगता है। गुजान थोड़ी सी शर्माने लगती है एंड काउवेनिंग अपने पापा की तरफ देखने लगता है। जो अपना कॉन्ग होता है वो कहता है मैं तेरी माँ को ऐसे ही उठा के लाया था दादा के सामने, तेरे दादा के सामने। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चल चल जल्दी कर। उठा ले अपनी पोटी को। जो अपना काउवेनिंग होता है वो कहता है आपने कहा है तो बेशक। एंड ये कहते ही वो गुजन को ना हाथों हाथ उठा लेता है। जो गुजन होती है ना वो स्माइल कर रही होती है एंड उसने काउवेनिंग को ना बहुत ही होल्ड कर रखा होता है। अभी जो काउवेनिंग होता है गुजन को कमरे में ले जाने लगता है। मुंह वही शू एंड अपने जो कॉन्ग होते हैं वो दोनों को चिल्डअप कर रहे होते हैं। अभी जो काउवेनिंग होता है गुजन को बेड पर लेटा देता है ना। बेड को बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से सजाया गया होता है। जो गुजन होती है वो देखने लगती है। जो काउवेनिंग होता है वो भी देखने लगता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसके कमरे को इतने अच्छे तरीके से सजाया गया है। जो मुंह इशू होता है वो उधर आता है एंड खांसता है और कहता है सॉरी परेशान करने के लिए। नए जोड़े हो, बहुत जोश है तुम्हारे अंदर। गुजन शर्माने लगती है। जो काउवेनिंग होता है वो कहता है भाई। जो मुंह इशू होता है वो हंसता है एंड कहता है ठीक है मजाक कर रहा था। ये लो थोड़ा सा दूध पी लो, शक्ति आएगी ना। जो अपना काउवेनिंग होता है वो देखने लगता है। जो मुंह इशू होता है वो टेबल पर रखता है एंड कहता है गुलशन मुझे नहीं पता कि सजावट कैसी हुई है, मैं सजावट में अच्छा नहीं हूँ पर मैंने पूरी कोशिश की है। जो गुजन होती है वो कहती है बहुत सुंदर है मुँह भाई, आपने बहुत ही अच्छा सजाया है। जो मुँह वैश्य होता है वो कहता है थैंक यू, तुम्हारे लिए मैंने कुछ सामान लाए हैं। एंड ये कहते ही वो कवर्ड खोलता है तो उसमें बहुत सारी लड़कियों के सामान रखे हुए थे। जो काउवेनिंग होता है वो कहता है ये कब किया आपने। जो मुँह वैश्य होता है वो कहता है जब तू मस्ती कर रहा था ना तब मैं ये कर रहा था। आखिरकार घर में एक लड़की आई है तो उसके लिए तो ये सब करना ही है ना। मैं नहीं जानता कि लड़कियाँ क्या क्या यूज़ करती है पर मैंने अपनी नन्ही से शहजादी के लिए सब कुछ ला दिया। क्या ठीक है गुलशन। जो गुलशन होती है वो कहती है मैं तो इतना कुछ लगाती भी नहीं हूँ जितने आपने ला दिए हैं। जो मुँह इशू होता है वो कहता है उस कबर्ड में सारे तेरे नए कपड़े हैं, अच्छे से रहना। जो भी ज़रूरत पड़े ना अपने भाई मुँह को बताना। काउवेनिंग कुछ भी बोले ना बताना, उसका ना कान खींच दूंगा मैं। जो अपनी गुजन होती है वो हंसती है एंड कहती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, काउवेनिंग कभी मुझे परेशान नहीं करता पर थैंक यू सो मच इतना करने के लिए। एंड ये कहते ही गुजन झुकती है बट जो मुँह इशू होता है वो कहता है अरे रे पागल हो क्या, अपने भाई के सामने नहीं झुकना। क्या तुम अपने बहन के सामने झुकती हो। जो गुजन होती है वो नामे से हिलाती है। जो मुँह इशू होता है वो कहता है मैं वैन सिंह की जगह कभी नहीं ले सकता क्योंकि वो तुम्हारा सगा भाई है और मैं तो बस बोलने का। पर मैं तुम्हारे साथ हमेशा साथ रहना चाहता हूँ गुरुजन, हमेशा खुश रहना। जो भी ज़रूरत हो हमें बताना। मुझे पता है ये जो रास्ता है आसान नहीं होगा, दादा के दिल में जगह बनाना इतनी भी आसानी की बात नहीं, पर मुझे पता है तुम बहुत प्योर हार्टेड हो और हमेशा अच्छाई की जीत होती है। जो गुजर होती है वो मुवैशु का हाथ पकड़ लेती है और कहती है बहुत बहुत शुक्रिया भैया, आपने मुझे बहुत हिम्मत दी है। जो कॉन्ग होता है वो कहता है मैं भी थोड़ी बहुत हिम्मत दे दूँ। जो अपनी गुजर होती है वो कहती है अंकल। जो कॉन्ग होता है वो कहता है अंकल नहीं पापा बोलो, अब तुम बहू हो इस घर की, तुम मुझे ससुर जी भी बोल सकती हो। गुजन होती है वो स्माइल करके कहती है जी ससुर जी। जो अपना कॉन्ग होता है वो कहता है तो तुम्हारा ससुर ना तुम्हें बहुत अच्छी अच्छी आइडिया देगा तुम्हारे उस खड़ूस दादा को मनाने के लिए। गुजन होती है वो स्माइल करके हाँ में सर हिलाती है। अभी जो अपने मुंह इशू होते हैं एंड जो कॉन्ग होते हैं वो उन दोनों को उनका पर्सनल स्पेस देकर जाने लगते हैं। हमें गुजन एंड काउवेनिंग को दिखाया जाता है जो बैठे हुए थे एंड उन्होंने ना मिल्क ख़त्म कर लिया होता है। दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं एंड शर्मा रहे होते हैं, वो क्या करें उनको समझ नहीं आ रहा होता है।
वो दोनों ना बहुत ही प्लस कर रहे होते हैं। अभी काव वेनिंग गुजन के हाथ पर गाल रखा ही होता है एंड उसे किस करने ही वाला होता है, तभी उसके फ़ोन पर रिंग बजता है। जो काव वेनिंग होता है वो देखता है कि वैन का कॉल है। जो गुजन होती है वो कहती है किसका कॉल है, पर जो काव वेनिंग होता है वो कहता है नहीं किसी का नहीं। एंड ये कहते ही वो कॉल अटेंड करने के लिए चला जाता है। जो गुजन होती है वो कहती है जब किसी का कॉल नहीं था तो कॉल अटेंड करने किसका गया। एंड ये कहते ही मुंह फुला लेती है। जो अपना काव वेनिंग होता है वो फ़ोन उठाता है एंड कहता है हाँ भैया, बट उससे पहले जो वैन किसिंग होता है वो कहता है मेरी बहन को बिल्कुल भी तकलीफ दिया ना तो मैं तेरी जान ले लूँगा, मैं पर्सनली कह रहा हूँ, भूलना मत मैं अभी भी वैसा ही हूँ। जो काव वेनिंग होता है वो डर के कहता है नहीं नहीं भैया। जो वैन किसिंग होता है वो बहुत डराने धमकाने लगता है। जो जाओ होता है उससे फ़ोन लेकर कहता है बस करो, बच्चे को मारे दो फर्स्ट नाइट में। एंड ये कहते हैं जाओ फ़ोन पकड़ के कहता है इंजॉय करना, जो करना है कर लेना, बस इंजॉय करो। एंड ये कहते ही फ़ोन काट देता है। वैन कहने वाला था कि अरे क्या दर्द दिया तो मार डालूंगा, बट उससे पहले जाओ फ़ोन काट देता है। जो वैन किसिंग होता है वो कहता है फ़ोन क्यों काटा। जो जाओ होता है वो कहता है अरे उनकी फर्स्ट नाइट है, तुम कॉल करके क्यों बीच में आ रहे हो। जो अपना वैन किसिंग होता है वो कहता है तभी तो मैंने कॉल करके उसे समझाया कि मेरी बहन को तकलीफ़ ना दे। जो जाओ होता है वो कहता है अरे यार मतलब मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, तुम्हारी बहन है इसलिए चुपचाप बैठ जाओ अब। जो वैन किसिंग होता है वो कहता है पर जो जाओ होता है वो कहता है अरे मेरे यार तू बैठ जाना। एंड ये कहते हैं उसे शांत करवाता है। अभी जो काव वेनिंग होता है वो इतना डर गया होता है कि वो जब बेड पर आता है ना तो गुजैन को पकड़ के सिर्फ सो जाता है। जो गुजैन होती है वो कहती है क्या हुआ काव वेनिंग, पर जो काव वेनिंग होता है वो कुछ कहने के लिए तैयार ही नहीं था। वो बस गुजैन को हक किया हुआ था क्योंकि उसकी सच्ची में वैन केजिंग की बातों से ना फट रही होती है। अभी ना सब घर जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं, सब अपने अपने घर जा रहे होते हैं। जो कॉन्गपॉक होता है वो भी चला गया होता है। वहन और जाओ भी अलविदा लेकर चले गए होते हैं। जो प्रिंस और बाई होते हैं ना वो भी चले गए होते हैं। जो अपनी लुबोसा होते हैं वो सारे के सारे चले गए होते हैं। जो अपना वूसी था उसका तो टेंडर था, वो अपने सामान सही कर रहा होता है। एंड सामान सही करने के बाद वो युवान को ढूंढने लगता है। वो सोचता है कि वो युवान के साथ जाए। एंड वो उसको ढूंढते ढूंढते ना इधर उधर भटक रहा होता है। हमें युवान को दिखाया जाता है जो यांग वांग से बात कर रहा होता है। जो अपना युवान होता है वो कहता है शुक्रिया वाह यांग वांग इतना साथ देने के लिए, तुम जब साथ में रहती हो तो कभी अकेला फील होता ही नहीं है। जो यांग वांग होती है वो युवान का हाथ पकड़ के कहती है दोस्त इसलिए ही तो होते हैं। जो युवान होता है वो स्माइल करता है, यांग वांग भी स्माइल कर रही होती है। जो युवान होता है वो कहता है ठीक है, अलविदा तो नहीं बोलना चाहता पर अब घर जाना पड़ेगा। जो यांग वांग होती है वो हाँ में सर हिलाती है एंड युवान का हाथ छोड़कर ना जाने लगती है। बट यांग वांग की जो सैंडल की हील थी ना वो टूट जाती है, जिस वजह से यांग वांग गिरने वाली थी। एंड जो युवान होता है ना उसे होल्ड कर लेता है। अभी दोनों ना एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं। यांग वांग युवान एक दूसरे के क्लोज जा रहे होते हैं। जो यांग वांग एंड युवान होते हैं ना अब एक दूसरे को किस करने लगते हैं। यहाँ पे कोई एक तरफा नहीं था, दोनों तरफा किस हो रहा था। अभी यांग वांग एंड युवान एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं एंड दूर से ये वूसी देख लेता है। वूसी की पूरी आंखें नम हो जाती है, उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं, पर वो बिना बोले वहाँ से चला जाता है। वो साइड में चाहता है एंड ना रोने लगता है। वो बहुत ही तेज रो रहा होता है, उसको ना फिर से सांस लिया जा नहीं रहा होता है। वो खुद को ना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है, जैसे जैसे वैन ने उसके साथ किया था ना, गिनती गिन रहा था, उसके चेस्ट पर हाथ फेर रहा था, वो उसे खुद के साथ वही कर रहा होता है ताकि वो खुद को अच्छा फील दिला सके। बट वो ऐसा कर ही नहीं पा रहा होता है। अभी जो वूसी होता है ना उससे सच्ची में कंट्रोल नहीं हो पा रहा होता है, उससे बिल्कुल भी ना ब्रीथ ली ही नहीं जा रही होती है। वो ना नीचे गिर जाता है, उसकी आंखें ना एकदम बंद होने लगती है, सब कुछ धुंधला धुंधला होने लगता है। एंड वो अपनी हाथ ना आगे कर रहा होता है हेल्प के लिए कि कोई उसकी हेल्प कर सके। वो अपने हाथों को उठाता है एंड उसे ना कुछ सैडो सैडो दिख रहा होता है, किसी का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ रहा होता है। एंड उस चेहरे को देखकर वो अपने हाथ पीछे कर रहा होता है, बट वो जो पर्सन था जो उधर एक्चुअली में आया था वो वुशी का हाथ पकड़ लेता है। वुशी की आंखें बंद हो जाती है एंड वो बेहोश हो जाता है। जो शख्स था ना वो रैंडम पर्सन था, बट वो वुशी के पास रिसेंटली काम करने आया था एंड उसे पता नहीं था कि युवान और वुशी रिलेशनशिप में है, इसलिए वो किसी को नहीं जानता था कि वो किसको बताए, इसलिए वो खुद ही हॉस्पिटल में रुका हुआ रहता है। हमें वुशी को दिखाया जाता है जिसकी आंखें बंद रहती हैं एंड उसके माइंड में ना कुछ बातें चल रही होती है। ये वुशी के ही वर्ड थे जो उसने किसी के लिए यूज़ किए थे। क्या तुम्हें लगता है कि तुम सच्ची में जीने के लायक हो? इतना करने के बाद भी
क्या तुम सच्ची में जीने के लायक हो? बताओ मुझे। अभी जो वूसी होता है वो अपनी आंखें खोल देता है एंड वो जब सामने देखता है तो वही पर्सन था जो उसने उसको बचाया था। जो वूसी होता है वो कहता है, उस वक्त तुम वहाँ पर थे? जो पर्सन होता है वो हाँ में सिर हिलाता है एंड कहता है, मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना है। मैं आपके किसी फैमिली मेम्बर को भी नहीं जानता हूँ, इसलिए मैं ही आपको ले आया। जो वूसी होता है वो कहता है, कोई बात नहीं, सही किया कि तुमने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया। जो पर्सन होता है वो कहता है, पर आपको हुआ क्या था? जो वूसी होता है वो कहता है, नथिंग, मैं ठीक हूँ। एंड ये कहते ही उठने की कोशिश करता है, बट वो जो पर्सन होता है वो कहता है, बैठ जाइए। एंड ये कहते ही उसे लेटने को कहता है। जो वूसी होता है वो कहता है, क्या तुम मुझे मेरा फ़ोन दे सकते हो? जो अपना वो पर्सन होता है वो वूसी को उसका फ़ोन देता है। जो वूसी होता है वो युवान को मैसेज करता है कि आज वो कहीं जा रहा है एंड वो कल तक ही आएगा। जो युवान होता है उस मैसेज को देखता है एंड ओके लिख कर फ़ोन जेब में रख देता है एंड अपने घर की तरफ जाने लगता है। जो अपना वूशू होता है वो कहता है उस पर्सन से, क्या तुम मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ सकते हो? वो पर्सन हाँ में सर हिला कर गेट बंद करके चला जाता है एंड वो उसका पर्सनल वार्ड था वूसी का। जो वूसी होता है पहले तो शांत था, फिर उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं एंड वो रोने लगता है। वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है। वो युवान की बातें याद कर रहा होता है, मतलब युवान की बातें नहीं, जो युवान को उसने यांग वांग के साथ किस करते हुए देखा है वो उसे सब याद आ रहा होता है। एंड उसकी जो गला होती है ना वो सूख रहा होता है, उसकी पूरी हालत ख़राब हो रही होती है, वो फिर से ब्रीथ नहीं ले पा रहा होता है। जो डॉक्टर होते हैं वो उधर आकर कहते हैं, हे, आपको इतना नहीं रोना चाहिए, आपकी फैमिली मेम्बर कहाँ है? जो वूसी होता है वो डॉक्टर को कहता है कि सब ठीक है, बट डॉक्टर तो अपने पेशेंट की फ़िक्र करेंगे ना। रोने की वजह से वूसी सांस नहीं ले पा रहा है। अभी डॉक्टर ना वूसी के पास सारा घेरा लगा के खड़े हो गए होते हैं। जो पर्सन था जो बाहर गया होता है ना वो डर गया होता है कि उसके जो बॉस है उनको कोई सीरियस बीमारी तो नहीं है कि वो बार बार सांस नहीं ले पा रहे हैं। वो बहुत ही डर गया होता है, उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि उसी के फैमिली मेम्बर कौन है, वो किससे बताए, उसको कुछ सच्ची में समझ में नहीं आ रहा होता है। अभी जो वो पर्सन होता है ना उससे याद आता है कि वैन वैन उनका दोस्त है, क्योंकि आज उन्होंने टेंडर में बात करते हुए सुना था। इसलिए जो अपना वो पर्सन है ना वैन का नंबर कहीं से मांगता है एंड वैन को कॉल करके वूसी की हालत के बारे में बताता है। वैन जैसे ही वूसी की हालत के बारे में सुनता है वो पहले से ही वरीड था वूसी के लिए। वो कुछ भी नहीं देखता है एंड फटाफट अपने जो ड्रेस होता है ना वो सही, मतलब उसने ना नाइट का पैजामा पहन रखा होता है, वो उस पैजामे में ही जाने लगता है। जाओ जैसो भी वरीड हो जाता है कि आखिरकार बात क्या हुई, बट वैन गेजिंग जाने लगता है एंड जाओ जैसो उसके साथ ही चला जाता है। किन भी उधर आया था जो अपना कमरे में सो रहा होता है, आराम कर रहा होता है। वैन ना फटाफट हॉस्पिटल पहुंचता है एंड उस पर्सन से कहता है, क्या तुमने मुझे कॉल किया था? वो पर्सन हाँ में सिर हिलाता है। जो वैन होता है वो वुशी का वार्ड नंबर पूछता है एंड वो बताता है। जो वैन होता है वो फटाफट जाता है एंड वूसी का नाम सुन के ये तो पता चल जाता है कि वूशी को कुछ हुआ है। जाओ जसू हैरान था कि वूसी को कुछ हुआ एंड युवान वहाँ पर नहीं आया है। जो जाओ जसू होता है वो भी वूशी के पास जाने लगता है, क्योंकि वो भी वूशी को मानता है, क्योंकि वो युवान का बॉयफ्रेंड है। जो अपना वैन होता है वो वूशी को देखता है, जिसकी हालत अभी भी ठीक नहीं थी, वो अभी भी रो रहा था क्योंकि उसे युवान की वो किस याद आ रही होती है यांग वांग के साथ। लाइक कपल स्ट्रेस वही चल रहा होता है अभी उसका। जो अपना वैन किसिंग होता है वो फटाफट वूसी के पास जाकर उसके गाल पर हाथ रख कर कहता है, क्या हुआ वूशी, क्या हुआ? जो वूसी होता है वो कहता है, तुम्हें किसने बुलाया? जो वैन होता है वो कहता है, मुझे किसने बुलाया, ये ज़रूरी है कि ये बताना ज़रूरी है कि तुम्हें हुआ क्या है? वूसी होता है उसे सांस तो लिया जा नहीं रहा होता है, बट वो कहता है, मैं एकदम ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है। अभी उसके चेहरे पर ना वो लगाया होता है ऑक्सीजन मास्क। जो डॉक्टर होता है वो कहता है, अभी आप पेशेंट को रहने दीजिए, उनसे कुछ मत बोलिए। जो वैन होता है वो कहता है, प्लीज़ डॉक्टर प्लीज़, ये मेरा फ्रेंड है, मैं इसे संभाल सकता हूँ, इसका प्लीज़ प्लीज़ डॉक्टर। अभी वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा होता है। जो डॉक्टर होता है वो क्या कहें। जो जाओ होता है वो भी एक चांस मांगता है। जाओ को अच्छे खासे सारे लोग जानते हैं, इसलिए वो जाओ को देखकर वहाँ से चला जाता है, बट वो गेट के पास ही रहता है ताकि कोई ज़रूरत हो वो फटाफट आ जाए। जो अपना वैन होता है वो वूशी के हाथों को अपने सर पर रख कर कहता है, तुझे कसम है मेरी यार, तू बता, तो कुछ नहीं छुपाएगा मेरे से प्लीज़। जो अपना वूसी होता है वो कसम से बंदिश हो जाता है, जिस वजह से वो रो रहा है अभी, वो रीज़न बता देता है। वह इतना गुस्सा होता है कि मेरे बेस्ट फ्रेंड को धोखा दिया, वो गुस्से में उठकर जाने वाला रहता है, बट जो जाओ जिससे होता है वो कहता है वैन। जो वैन होता है वो कहता है, बिल्कुल नहीं, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेस्ट फ्रेंड को चीट करने की?
उसकी इतनी हिम्मत। जो अपना जाओजी जो होता है वो कहता है ये कोई गलत फहमी भी तो हो सकती है। जो अपना वैन होता है वो कहता है मेरा फ्रेंड कह रहा है, मेरा उसी कह रहा है कि वो इन दिनों उसी से ज़्यादा बात कर रहा था। और तुम कह रहे हो गलत फहमी, और तुमने भी तो कहा था ना कि ये यांग वांग युवान को पसंद करती है, इनका पहले भी किस हो चुका है। जो उसे होता है उससे ये पता नहीं था। एंड वो कहता है वो पहले रिलेशनशिप में थे वैन। जो वैन होता है वो कहता है बहुत पुरानी बात है, उसे तुम खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करो। उसी को तो अब और कंट्रोल नहीं हो रहा होता है, क्योंकि अपने युवान ने तो बस इतना कहा था कि यांग वांग दोस्त है, कभी किसके बारे में जिक्र ही नहीं हुई थी। एंड सडनली ये जिक्र लाइक उसका माइंड भी अजीब सा हो गया होता है। जो अपना वैन होता है वो शांत करवाने की कोशिश करता है। एंड जाओ को भी गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि वो उसी की वो हालत देख रहा है एंड ये चीटिंग है। जाओ जिसको कभी भी चीटिंग को सपोर्ट नहीं करता है, तो वो हर वक्त इसके खिलाफ ही रहता है। एंड वैन का दोस्त वो उसके लिए करीब है, वो उसी भी जो अपना जाओ जिसो होता है, बट वो युवान को भी उतना कुछ नहीं बोल सकता है क्योंकि उसका बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए वो कॉल लगाता है। एंड पहले तो युवान कॉल उठाता नहीं है, उसका कॉल व्यस्त व्यस्त आ रहा होता है। बट फिर बाद में जब ज़्यादा कॉल जाता है तो युवान भी थोड़ा सा सोचता है कि कोई सीरियस बात है। एंड वो कॉल उठाता है एंड कहता है हाँ जाओ बोल, इतना कॉल क्यों किया तूने। जो जाओ जैसे होता है वो कहता है कभी ने किससे बात कर रहा था तू। जो युवान होता है वो कहता है अरे बस यांग वांग थी हमारे बीच में कुछ। जो अपना जाओ जैसे होता है वो कहता है तुम्हारे बीच में जो चल रहा है ना सब पता है, हिम्मत कैसे हुई तुझे उसी को धोखा देने की। जो अपना युवान होता है वो कहता है वो उसी को धोखा, मैंने मैंने कब दिया उसे धोखा। जो जाओ जैसे होता है वो कहता है तेरा बॉयफ्रेंड यहाँ पे हॉस्पिटल में है, उसकी हालत ख़राब है और तू बोल रहा है कि धोखा कहाँ दिया। तू उस लड़की के साथ चुम्मा चाटी कर रहा है और तू कह रहा है कि तू धोखा नहीं दे रहा। जो अपना ईवान होता है वो कहता है खुशी की हालत सीरियस है, हॉस्पिटल में है, किस हॉस्पिटल में। जो जाओ जैसे होता है वो कहता है नाटक मत कर तू, नाटक मत कर तू, और तू रख फ़ोन अपना, कर उस यांग वांग से बात, और उसी से ना तो दूर ही रहना। एंड ये कहते ही अपना जाओ जिसु फ़ोन काट देता है। अब युवान बार बार फ़ोन कर रहा होता है बट जाओ जिसु कॉल अटेंड नहीं कर रहा होता है क्योंकि धोखा धोखा है। अपना जो जाओ जिसु होता है वो उसके पास जाकर उसे संभालने की कोशिश कर रहा होता है, एंड उसने फ़ोन को ना स्विच ऑफ ही कर दिया होता है कि बैंड का कॉल ही नहीं करेगा। जो वैन होता है उसके पास भी अपने युवान का कॉल आ रहा होता है। वैन गुस्से में था ही, वो उस जगह से जाता है। युवान फटाफट कहता है कि उसी किस हॉस्पिटल में है वैन। जो अपना वैन होता है वो कहता है कमीने कुत्ते हराम जादे, मैंने तुझे कहा था कि तू मेरे बेस्ट फ्रेंड को कभी धोखा नहीं देगा। उसकी आंखों में आंसू डाला मैं तुझे मार डालूंगा। मैं वो गाड़ी छोड़ चुका हूँ पर मैं अभी भी ना जानवर से वही हूँ। हिम्मत कैसे भी उसी को धोखा देने की, और तू अभी फिक्र कर रहा है कि वो कहाँ पर है। अगर तू उसे मान रहा होता ना तो उसके साथ रहता। आज आज शादी में भी उसकी हाथ जल गई थी पर तू उसके साथ नहीं था, नहीं था उसके साथ। वो अपने दोस्त यांग वांग से बातें कर रहा था ना, तो अब जाना उसके पास कमीने। जो युवान होता है वो कहता है उसी की हाथ जल गई थी। जो वैन होता है वो कहता है ओहो देखो देखो नाटक नाटक देखो इस बहन। अभी जो वैन था वो गाली देने वाला था बट वो अपनी गाली रोक लेता है। जो वैन होता है वो कहता है युवान एक बात तुझे कह रहा हूँ मैं, मुझे दिख मत जाइयो। अगर तू दिख गया ना मैं तुझे मार ना दिया तो मेरा नाम भी वन कजिंग नहीं। जीवान होता है वो कहता है अरे बताओ तो सर किस हॉस्पिटल में, तुम मुझे क्यों तड़पा रहे हो। जो वैन होता है वो कहता है मैं तुझे तड़पा रहा हूँ कमीने, तुझे तो मैं जान से मार दूंगा। मेरी मेरी उसी की हालत जो मैं देख रहा हूँ ना, मैं तुझे जान से मार दूंगा अगर मेरा उससे सही नहीं हुआ तो। जो अपना युवान होता है वो कहता है वैन हॉस्पिटल तो बताओ, बट वैन केसिंग फ़ोन फेंक ही देता है सीधा। जो उधर युवान होता है वो भी वरीड हो गया होता है, वो पता लगाने की कोशिश कर रहा होता है बट उसे पता भी लग नहीं रहा होता है। जो अपना वूसी था ना, वो जैसे तैसे करके ना उसे नींद की गोली दी गई थी क्योंकि वो उसे खुद को नहीं संभाल पा रहा था। उसकी हालत ना बहुत ही इंटेंस हो चुकी थी, लाइक वो कुछ नहीं फील कर पा रहा होता, भी सिर्फ रो रहा होता, से सांस नहीं लिया जा रहा होता है। जो अपना वैन होता है वो वूसी के साथ ही था। जो जाओ जिसो होता है वो अब क्या कहे उसे समझ नहीं आ रहा होता है, क्योंकि उसने भी जब कॉल किया तो युवान उसका कॉल नहीं उठा रहा था। क्यों? क्योंकि वो यांग वांग से बात कर रहा था। उसको इस बात का भी गुस्सा है कि एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। हमें ना नाइट का सीन दिखाया जाता है, बहुत नाइट हो गई होती है और वैन और जाओ वहीं पे थे। तभी बाहर से ना आवाज़ आने लगती है। वैन और जाओ सीधा बाहर आते हैं
वहाँ पर ना युवान आया था एंड युवान के साथ यांग वांग थी। जो अपना युवान होता है वो फटाफट आगे की तरफ आ रहा होता है, बट वैन यांग वांग को देखकर गुस्सा हो जाता है कि अभी भी यांग वांग युवान के साथ क्या कर रही है। एंड वैन सीधा का सीधा युवान का कॉलर पकड़ लेता है एंड कहता है तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। जो अपना युवान होता है वो कहता है वैन बात तो सुन, पर जो वैन होता है वो कहता है हिम्मत कैसे हुई। जो यांग वांग होती है वो वैन का हाथ पकड़ के कहती है हे युवान को चोट मत पहुंचाओ। बट जो वैन होता है वो यांग वांग को धक्का नहीं देना चाहता था, बट हाथ छुड़ाते हैं ना तो यांग वांग गिर गई होती है दूसरे साइड। अभी जो युवान होता है वैन को पुश करते हुए उसके गाल पे स्लैप करते हुए कहता है ये क्या बदतमीजी है। एंड यांग वांग को संभालता है जाओ जिसु फटाफट युवान के पास आके उसके गाल पे थप्पड़ लगा के कहता है हिम्मत कैसे हुई वैन को मारने की। जो अपना युवान होता है वो कहता है तुमने मुझे मारा, वैन की वजह से मुझे मारा, तुमने देखा नहीं उसने यांग वांग को धक्का दिया। जो अपना जाओ होता है वो कहता है तो तूने ये नहीं देखा कि उसने जानबूझ के धक्का नहीं दिया। जो अपना युवान होता है वो कहता है जाओ लिटरली में जो जाओ जैसे होता है वो कहता है क्या लिटरली में, एक तो धोखा तू देगा और मैं तेरा साथ दूँ, तुझे पता है कि मुझे धोखा पसंद नहीं है। जो युवान होता है वो कहता है रे ना ये ज्ञान ना मुझे मत दे, तेरे लाइफ में ना तुझे सिर्फ धोखा ही मिला है ये याद रखना। वैन भी धोखे के लिए आया था, चैंगलिंग भी धोखे के लिए आया था, पर तूने दोनों को अपनाया, पर फ्रेंड के समय तो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि प्यार इंपॉर्टेंट है ना, साला हम गधों की तरह बचपन से तुम्हारे साथ रहे, हम इंपॉर्टेंट थोड़ा है, ये इंसान इंपॉर्टेंट है। एंड ये कहते ही वो वैन की तरफ देखता है और फिर कहता है ये भूत घाटी का एक सड़ा हुआ इंसान इंपॉर्टेंट है तेरे लिए मेरे से ज़्यादा। तो जाओ जैसे होता है उसे गुस्सा आता है, क्योंकि वही बात है, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोड़ी। जो अपना जाओ जैसे होता है वो वापस से युवान को थप्पड़ मारते हुए कहता है वैन के बारे में ना एक शब्द भी नहीं। जो यांग वांग होती है वो कहती है तुम बात तो सुनो जाओ। तो जाओ होता है वो यांग वांग को हाथ दिखाते हुए कहता है यांग वांग लड़कियों पे मैं हाथ नहीं उठाता हूँ, तो दूर रहो हम दोनों के मैटर से। जो युवान होता है वो कहता है क्यों हम दोनों के मैटर से दूर रहे हैं, बहन तो आ रहा है ना इस मैटर में, यांग वांग क्यों नहीं आ सकती। जो अपना जाओ जिसो होता है वो कहता है बहन मेरा पार्टनर है, इज़ माई हस्बैंड। क्या यांग वांग तुम्हारी पत्नी है जो हमारे बीच में आ रही है। जो अपना युवान होता है वो कहता है तो मेरी बात नहीं सुनना चाहते जाओ। जो जाओ होता है वो कहता है बात सुनाने का बहुत अच्छा तरीका है तुम्हारा। जो वैन होता है वो कहता है युवान मेरे दोस्त के आसपास ना भटकना भी मत, उसकी हालत जो हुई है ना तेरी वजह से। युवान होता है वो कहता है मेरी वजह से उसकी हालत, अरे मेरी क्या हालत हो रही थी, मुझे इग्नोर कर रहा था वो, बात नहीं कर रहा था, अकेला फील कर रहा था, मैं अकेला फील कर रहा था, यांग वांग ने मेरा साथ दिया। जो अपना युवान होता है वो रो रहा होता है। जो वैन होता है वो कहता है यांग वांग ने तेरा साथ दिया तो तू क्या उसे किस करेगा, कोई भी तेरा साथ देगा तो तू क्या पार्टनर को छोड़ के उसे किस करेगा। जो अपना युवान होता है वो कहता है मेरी बात तुम समझ ही नहीं रहे हो। जो जाओ जिसको होता है वो कहता है और हम समझना भी नहीं चाहते हैं युवान, क्योंकि तुम समझाने के मूड में ही नहीं हो, तुम अपना पक्ष आगे रखना चाहते हो। जो अपना युवान होता है वो कहता है अरे फॉरगॉट यार तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुम में से किसी को सफाई नहीं देना है, मेरे लिए वूसी इंपॉर्टेंट है, मैं वूसी के सामने बोलूँगा। एंड ये कहते ही वो आगे जाने लगता है, बट वैन गेजिंग युवान का कॉलर पकड़ते हुए उसे पंच मारते हुए नीचे पटकता है एंड कहता है उसी के आसपास भी भटकना मत युवान, तुझे छोड़ रहा हूँ क्योंकि तेरी वजह से मैं मास्टर सू से मिला, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने फ्रेंड को जाऊँगा उसके रोते हुए आंसू को बर्दाश्त कर लूँगा, बिल्कुल नहीं। जो युवान होता है वो कहता है मुझे उसी से बात करना है, वो उसी चाहेगा तो मैं जाऊँगा, नहीं तो मैं नहीं जाने वाला। मुझे तुम लोग से कोई मतलब नहीं है क्योंकि तुम सुनने के मूड में ही नहीं हो, तुम्हें सिर्फ लड़ना है और बताना है कि तुम अच्छे दोस्त हो और तुम अपने फ्रेंड के लिए कुछ भी कर सकते हो। जो अपना वैन होता है वो कहता है तुझे ये लगता है। जो युवान होता है वो कहता है और नहीं तो क्या, बात तो सुन नहीं रहे हो, ओवर हाइप क्रिएट करे जा रहे हो। अभी ना वूसी जो होता है ना वो जग गया होता है, क्योंकि उसे नींद की गोली उतनी भी ओवरडोज की नहीं दिलाई गई थी, उसको इस समय दी गई थी ताकि वो सो सके थोड़ा बहुत भी। जो वूसी होता है वो पीछे आकर कहता है मेरे से बात करना चाहते हो ना, पर मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता युवान, प्लीज़ चले जाओ। एंड ये कहते ही युवान हाथ जोड़ ले, मतलब वूसी हाथ जोड़ लेता है। जो युवान होता है वो वूसी के पास जाने की कोशिश करता है, बट वैन आगे आके कहता है बिल्कुल नहीं, मेरा दोस्त नहीं चाहता हूँ तो
तो उससे नहीं मिल सकता। जो अपना युवान होता है वो अपने वैन को धक्का देने लगता है एंड कहने लगता है कि अरे वैन जाने दे, बट वैन जाने नहीं दे रहा होता है। जो वूसी होता है वो कहता है मुझे बात नहीं करना है युवान तुमसे, बट युवान ना प्रेशर करने लगता है एंड जिस वजह से वो वैन को धक्का दे देता है एंड वैन का पाँव फिसल जाता है एंड उसका दीवार पे सीधा सर लगता है, तो उसके सर से ना ब्लीडिंग निकलने लगती है। युआन खुद हैरान रहता है और जो फटाफट वैन को होल्ड करता है एंड वूसी भी साथ साथ लाइक उसके पास जाकर उसे संभालता है। जो वूसी होता है वो बहुत घबरा गया होता है। युआन आगे आने की कोशिश करता है बट वूसी हाथ दिखाते हुए कहता है चले जाओ युआन, चले जाओ, नहीं तो मेरा मरा हुआ मुँह देखोगे। अभी युआन यहाँ पर क्या हो रहा है उसे समझ नहीं आता। यांग वांग युआन का हाथ पकड़ती है एंड उसको वहाँ से ले जाने लगती है एंड युआन भी वहाँ से जाने लगता है। वूसी, वैन और जाओ, उन तीनों को इस बात का दुख होता है कि यांग वांग के हाथ पकड़ने की वजह से अपना युआन चला गया। लाइक उसी की मतलब जो उसने वर्ड बोला था ठीक है, बट क्यों अभी भी वो यांग वांग के साथ क्यों है, जिस वजह से मैस्टअप क्रिएट हुआ है वो उसके साथ क्यों है आखिरकार। जो अपना वूसी होता है अब वैन केसिंग को जो पट्टी होता है वो करवाने ले जाता है। वो हॉस्पिटल में ही थे तो उसकी पट्टी करवाने लगते हैं। जो अपना वैन होता है वो वूसी का हाथ पकड़ के कहता है कि वो उनके साथ चले। वूसी मना करता है बट वैन बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि युवान फिर से तुम्हारे पास आए, फिर से तुम्हारी ये हालत हो, प्लीज़ हमारे साथ चलो। क्योंकि लिटरली में अपने वूसी का कोई नहीं है, वैन ही उसका इकलौता दोस्त है, आसपास उसका कोई नहीं है। लाइक युवान एंड वैन ही है, प्रिंस भी है पर प्रिंस की हालत खुद ख़राब है इस समय। जो अपना वैन होता है फिर अपने वूशी को अपने साथ ले जाता है एंड उस दिन उसके साथ ही कमरे में सोता है क्योंकि वैन डरता है अपने दूसरे दोस्त को खोने से। अभी ना हमें एहट की तरफ का सीन दिखाया जाता है जो सैनसन के साथ ना बहुत इंजॉय कर रहा होता है। लाइक ऐसे रिएक्ट कर रहा होता है कि वो बहुत इंजॉय कर रहा है एंड उसके लिए ना वो खाना वाना बनाया रहता है। बहुत बार कॉन्पॉक का कॉल आया होता है बट अपने एहट ने वो कॉल उठाया नहीं होता है क्योंकि उस समय उसको सैनसन के साथ रहना है, उसके साथ टाइम स्पेंड करना है ताकि वो उसके खाने में नशे की दवा दे सके। अभी जो एहट होता है ना वो सैनसन के खाने में ना नशा मिला भी देता है। सैनसन खा भी लिया होता है, वो नशा ना धीरे धीरे चढ़ेगा। जो सैनसन होता है ना फिर वो मूवी देख रहे होते हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे होते हैं, बट सैनसन की आंखें ना धीरे धीरे भारी होने लगती है बट वो बताता नहीं है एंड वो काउच पे ही सो जाता है। एहट जैसे ही ये देखता है कि उसकी जो गोली है वो असर करने लगी है तो वो फटाफट अपने जो भी फाइलें होते हैं सैमसंग की वो चेक करने लगता है ताकि कहीं ना कहीं उसे कुछ भी मिले। बट काफ़ी देर चेक करने के बाद भी उसे जाओ जिसू के खिलाफ कुछ नहीं मिला होता है। अभी जो एहट रहता है ना वो गुस्से से ना लाइक एक बड़ी सी अलमारी टाइप की थी उस पर हाथ मारता है एंड वो जैसे ही उस पर हाथ मारता है वहाँ से ना एक फ़ाइल गिरता है। जो फाइल अपना वुशी नहीं, एहट उठाता है एंड उस फाइल में ऐसा कुछ था जो एहट के काम का तो था बट एहट उस फाइल को देखकर रोने लगता है। वो बहुत ही गंदा रो रहा होता है। अभी ना हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है गुजियान के तरफ का। गुजियान एज यूजल नई बहू है तो उसने सोचा होता है कि वो क्यों ना आज खाना बनाए एंड गुजियान खाना बनाने में अच्छी है तो उसने खाना प्रिपेयर किया होता है एंड उसने काउवेनिंग से पूछा होता है कि किसको क्या खाना पसंद है एंड उसका पूरा फोकस ना दादा पे था कि वो दादा को क्या खिलाए जो उसे अच्छा लगे एंड उसने खाना ना बहुत अच्छा बनाया भी होता है। अभी सब बैठे भी होते हैं एंड खाना खा भी रहे होते हैं बट मुँह हुआ यांग का कुछ ऐसा था कि खाना अच्छा है, वो ज़्यादा तारीफ़ नहीं कर रहे होते हैं। लाइक बहू को कुछ दिया जाता है अगर वो पहले दिन खाना बनाए बट मुँह हुआ यांग ने कुछ दिया नहीं होता है अपने काम पर लग गए होते हैं। बट जो मूव इशू होता है उसने गुजन के लिए एक प्यारा सा गिफ्ट लाया था एंड अपने कॉन्ग ने भी गुजन के लिए बहुत अच्छा सा गिफ्ट लाया था। जो अपने कॉन्ग होता है ना उसने गुजन के लिए एक कढ़ा लाया था जो एक सिंपल कड़ा है बट वो पेंडेनम का है एंड ऊपर ना डायमंड लगा हुआ है। वही मूव इशू ने गुजन के लिए ना डायमंड के इयरिंग लाए थे जो बहुत ही ब्यूटीफुल थे। जो गुजन होती है उनको उसको ना ये देखकर बहुत अच्छा लगता है एंड वो शुक्रिया भी कहती है और कहती है कि बहुत अच्छा है। बट जो मूव इशू होते हैं एंड कॉन्ग होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हारे खाने से अच्छा ये गिफ्ट तो नहीं है एंड बड़े मज़े से खाना खाने लगते हैं। जो मूव इशू होता है वो कहता है लड़कियों के हाथ से बहुत सालों बाद मैं खाना खा रहा हूँ, मुझे तो ऐसा लगता था कि अगर मैं किसी रेस्टोरेंट में भी खाना मंगाऊँ ना तो मेल ही मेल लिए खाना बनाते थे। क्या स्वाद है, क्या प्यार है इस खाने में। एंड ये कहते वो बहुत चाव लेकर खाना खा रहा होता है एंड कॉन्ग भी। गुरजन ना उन दोनों की वजह से ना बहुत ही बेटर एंड अच्छा फील कर रही होती है, उनको बहुत ही अच्छा लग रहा होता है उन चीज़ों की वजह से।
अभी ना हमें अपने वेंजू का सीन दिखाया जाता है। वैन केसिंग जो वुशी को खाना खिला रहा होता है रख कर, लाइक कि तुम खाना खाओ, और चैंगलिंग भी वहीं पे बैठा हुआ था। चैंगलिंग को ये सिचुएशन नहीं पता थी। वो भी खुद हैरान था कि नाइट पर हो क्या गया है। केन भी हैरान था कि वुशी को क्या हुआ। जो वुशी होता है ना, वो खाना नहीं खा रहा होता है, बट जो वैन होता है उसे ज़बरदस्ती खाना खिलाता है, तो वुशी खाना खाता है। जो जावजिसु होता है वो ये सब देख रहा होता है। जाओ जो होता है वो एकदम खड़ा था, तो फूमंग जो होती है वो उससे पूछती है। जाओ उससे क्लियर सब कुछ बताता है। जो फूमंग होती है अपने दिल पर हाथ रख कर कहती है, पता नहीं किसको नज़र लग गई है हमारी फैमिली की। अभी जो फूमंग होती है ना, उसका एक बुरी आँख फड़क रही होती है जिसको वो कवर अप कर रही होती है। जो जाओ होता है वो कहता है, क्या हुआ। जो फूमंग होती है ना उस बात को बताती नहीं है। तभी बाहर से तो पुलिस की सायरन आने लगती है। जाओ हैरान, क्योंकि पुलिस की सायरन उसके घर में। सारे हैरान हो गए होते हैं एंड आगे आगे होते हैं। अभी किन भी बाहर आया होता है, जो अपना पुलिस का जो जीप था ना, उसमें से अपना एहड बाहर निकलता है। एहड को देख कर ना किन तो स्माइल करता है एंड एहड के पास जाता है और कहता है, एहड सर आप यहाँ पर। जो एहड होता है वो किन को देख रहा होता है। जो किन होता है वो कहता है, चलिए ना खाना खाते हैं, बहुत डिलीशियस खाना बना है आज। जो एहड होता है उसका फेस नीचे था, बट वो किन की तरफ देख रहा होता है। जो किन होता है वो कहता है, क्या हुआ एहड सर। जो जाजिसो होता है वो भी हैरान था कि पुलिस यहाँ पे क्या कर क्या रही है, एंड उससे एहड से तो नफरत है ही, क्योंकि एहड ने आते ही अपना जो रोड़ा जमाया था सब जानते हैं। जो अपना एहड होता है ना, वो अपने पास से हथकड़ी निकालता है एंड लॉन्ग शॉर्ट हिप्पोचाम पीछे ही थे। एहड उस हथकड़ी निकालने के बाद किन को पहना देता है। जो जाओ होता है वो कहता है, हिम्मत कैसे हुई। एंड ये कहते हैं गुस्से में आगे आता है, बट जो लॉन्ग शॉर्ट हिप्पोचाम होते हैं वो आगे आके संभालते हैं एंड कहते हैं, रुक जाइए, कुछ सोच समझ के ही किया जा रहा है। जो जाजू होता है वो कहता है, क्या सोच समझ के किया जा रहा है। फूमों का दिल मचलने लगता है, वो उसी भी एकदम हैरान था। जो वैन होता है वो कहता है, इस ज़रूर में हथकड़ी पहनाई जा रही है। जो एहड होता है वो कहता है, जुर्म अपनी गर्लफ्रेंड को मारने का। किन इस चीज़ से तो हमेशा जूझता ही है, जब इसके सामने ये आया होता है तो है भाई जान चली जाए कि इनकी ऐसा हो रहा होता है। ये सच है कि उसने मारा है, इस वजह से उसके चेहरे की रंगत ही बदल गई होती है। जो अपना जाओ होता है एंड वैन केसिंग दोनों हैरान थे, क्योंकि दोनों जानते हैं। जो जाओ होता है वो कहता है, क्या सबूत है तुम्हारे पास। जो अपना एहड होता है वो उस फाइल को दिखाता है जिसमें किन की डेथ बताई गई थी गोली से, बट वहाँ पे किसी चीज़ का मेंशन नहीं था। सॉरी, जिन अन्नों की, बट किसी चीज़ का मेंशन नहीं था, बट उसकी चीज़ों को बताया गया होता है। मतलब नहीं था कि किसी ने मारा क्या मारा, ये नहीं कि वो गोली से मौत हुई है, इसकी इतनी उम्र है, इसकी सारी डिटेल ना वो दी गई होती है। जो अपनी जासूस होता है वो तो एकदम हैरान, क्योंकि ये फाइल तो सैमसन के पास थी। जो अपना जासूस होता है, बट उसके पास एक चीज़ था जो वो तर्क कर सकता था। जो जासूस होता है वो कहता है, क्या सबूत है कि किन ने ही मारा है उसे। जो अपना एहड होता है वो कहता है, मैं तो बहुत सबूत खड़ा कर दूँ, सब जानते हैं कि किन जब कॉलेज में था तो उन दोनों का रिलेशनशिप चल रहा था। एहड जिस टोन में बोल रहा होता है ना, वो किन से नज़रें भी नहीं मिला रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है ना कि एहड को ये चीज़ करने का बड़ा दुख है, बट वो फिर भी कर रहा है। किन एकदम शांत एंड जाओ जिसको अब किस बात का तर्क करे, क्योंकि कॉलेज के फ्रेंडों को तो उसको पता था यार जिन्होंने के साथ इसका रिलेशनशिप चल रहा है, एंड ये भी था कि जिन्होंने उनके घर पे रहती है। एहड सबूत दे दिया होता है कि ये इसके घर पे आपके घर पे रहती थी एंड ऑल दैट सब स्टफ दे दिया होता है। वैन एंड जाओ क्या बोले, वो तर्क करना चाहते थे बट तर्क कर भी नहीं पा रहे होते हैं। जो किन होता है उसकी भी पूरी हाथ सेक कर रही होती है। एहड किन की तरफ देखता भी नहीं एंड कहता है, तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। एंड ये कहते ही उसे ले जाने की कोशिश करता है, तभी पीछे से आवाज़ आती है जो कहती है, किसने कहा कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को मारा है। अगर उसने गर्लफ्रेंड को मारा है तो मैं कैसे ज़िंदा हूँ। अभी सब उस तरफ देखने लगते हैं एंड वहाँ पर अपनी जिन नन्नोक हुई थी। जाओ जिसुर बैन कैसिंग हैन हिंग फू मोंग कियान वो सी सबका जो सर फटता है ना कि ये कहाँ से पधार गई। लाइक लिटरली में ये शॉकिंग था सबके लिए, क्योंकि सब ने इमेजिन नहीं किया होता। सबकी नज़र में तो ये है कि ऑफसेट जिन्नो। अभी सब यही सब सोच रहे होते हैं। अभी जो जिन्नो हुई होती है वो उसी के पास जाती है एंड उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, ये मेरा बॉयफ्रेंड और मैं जिंदा हूँ, ये देखिए मेरे चेहरे को, आई एम अलाइव। जो क्यों एहड होता है वो भी एकदम हैरान, वो कहता है,
तो ये जो रिपोर्ट है, क्या तुम ये झूठी बताना चाहती हो? जो अपनी जिन होती है वो कहती नहीं, ये झूठी रिपोर्ट नहीं है, ये मेरी बहन की ही रिपोर्ट है, जिन अन्नू की। और मैं जिन अन्नू कोई हूँ, उसकी छोटी बहन। अभी सब के सब हैरान। जो एहड होता है वो कहता है तुम उसकी छोटी बहन जिन अन्नो क्वी। पर ये जिन अन्नो के साथ रिलेशनशिप में था। जो अपनी जिन अन्नो क्वी होती है वो कहती है हाँ, तो सब मुझे जिन अन्नो ही कहते थे, क्योंकि हम दोनों बहनों की बनती नहीं थे ना, हम अलग अलग ही रहते थे। मैं जानती नहीं थी कि वो मेरी बहन है, बट ऑल दैट। एंड इसने एक अनाथ लड़की से प्यार किया था जो एक अनाथालय में रहती थी। मैं हूँ वो अनाथ लड़की जो अनाथालय में रहती थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मेरी कोई बहन है, क्योंकि मुझे बचपन से अलग कर दिया गया था। एक अंकल ने मुझे अलग किया था मेरे पापा से, क्योंकि वो उनसे बदला लेना चाहते थे। और वो जब मरे तो मुझे ये बात बताई, मेरे पास सबूत भी है, मैं आपको सबूत दे सकती हूँ। और वो जिन्नो अलग है, मैं जिन्नो अलग हूँ। किन मेरे साथ डेट कर रहा था, ओके। इस जिन्नो अन्नो के साथ नहीं, मेरी बड़ी बहन के साथ नहीं जो मरी है, ये मरी किसी और रीज़न से है। अभी सब हैरान, ये हट क्या बोले। जो अपनी जिन्नो कुई होती है वो सबूत भी दे देती है कि वो जिन्नो की बहन है। और ये भी ऐसा खेलती है ना कि सबको ऐसा लगता है कि किन इसके साथ रिलेशनशिप में था। हाथ पकड़ के बहुत प्यारी प्यारी बातें बोल देती है एंड किन की तरफ देखती है। जो किन होता है वो तो एकदम शौक था। जो एहट होता है वो कहता है पर इसको देख कर लगता नहीं है कि ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। बट जो जाजूसू होता है ना, उसे अपने भाई को बचाना है, वो फटाफट आगे कहता है ये इसकी ही गर्लफ्रेंड है, कब से यही समझाना चाहता था, अब आप प्लीज़ जाइए, नहीं तो बेमतलब के इल्ज़ाम लगाने के चक्कर में मैं आपकी वर्दी भी उतार सकता हूँ। फैन, किन को अंदर ले जाओ। जो वैन होता है वो फटाफट किन को अंदर ले जाने लगता है। अभी जो एहड होता है क्या करे, वो हथकड़ी भी खोल देता है एंड फिर बाद में उनकी तरफ ही देखने लगता है। अभी ना वहाँ पर अपना कॉन्गपोक आया था, बट एहड को ये करते हुए देखकर उसका दिल ना ब्रेक हो जाता है, क्योंकि कॉन्गपोक अपने जाओ जिसू के साइड ज़्यादा है, क्योंकि वो उसका दोस्त है, उसका क्लाइंट है। एंड जाओ जिसू ने उसकी पैसों की बहुत हेल्प की थी जब उससे अपने शाओफंग को पैसा देना होता है तब। जो एहट होता है ना वो जाने लगता है एंड वो कॉन्गपोक को देखता है। वो हैरान था, वो ये नहीं चाहता था कि कॉन्गपोक ये सब देखे। जो कॉन्गपोक होता है अपने नाम में सिर हिलाकर ना वहाँ से जाने लगता है। लाइक वो नाम में सर नहीं हिला रहा होता है, बट उसकी सर ऑटोमेटिक हिल रही होती है, वो वहाँ से भाग कर चला जाता है। जो एहट होता है वो कहता है कॉन्गपोक, एंड ये कहते ही उसके पीछे पीछे जाने लगता है, बट कॉन्गपोक रुक नहीं रहा होता है। लॉन्ग शॉप अपने जिप्सी को लेकर एहट के पीछे पीछे जाने लगता है। अभी जो अपना जाओ जिसो होता है ना वो जिन्नो को देख रहा होता है एंड कहता है तुम्हें मार दिया गया था। जो जिन्नो होती है वो कहती है घर के अंदर चल के बात कीजिए। अभी अपना जाओ जिसो हैरान, लाइक क्या, कैसे, कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि ना ऐसे बैठा हुआ था, क्योंकि उसका ट्रॉमा उसकी आंखों के सामने आ गया होता है यार। जो अपनी जिन्नो होती है, जिन्नो कोई, वो बैठ कर सारी बातें समझाती है। ये फैक्ट है कि ये दोनों बहनें ही हैं एंड एक साथ में ही जन्म लिए थे, बट एक सेकेंड पहले एक सेकेंड बाद में। इसलिए जिन अन्नो कोई उसकी छोटी बहन है एंड जिन अन्नो उसकी बड़ी बहन है। जो अन्नो फैमिली होती है, लाइक अंकल अन्नो, मैं उन्हें अन्नो ही कहूँगी, जिनको मारा था जाओ ने, जिस वजह से सारा कांड स्टार्ट हुआ था। उनकी दो ब्यूटीफुल डॉटर पैदा हुई थी, बट उनके दुश्मन ने ना जिन अन्नो कोई को ना अपने पास रख लिया था, क्योंकि वो जिस फील्ड में थे दुश्मन तो थे ही उनके। जाओ जिसू की मदद करने के चक्कर में, लाइक जाओ जिसू के जो साथ है तो दुश्मन बन जाते हैं। तो जिन्होंने कोई को ना बचपन से ही ले लिया गया था एंड ऐसे दिखाया गया था कि आपकी एक ही बच्ची पैदा हुई है। उसने ये इसलिए किया था ताकि ना वो बाद में उनको ब्लैकमेल कर सके एंड बता सके कि देखो तुम्हारी बेटी अनाथालय में पढ़ रही है, ये कर रही है, इतनी मुश्किल ज़िंदगी जी रही है, और तुम्हारी बड़ी बेटी बहुत मज़े से ज़िंदगी जी रही है। उसने ये सब सोच के किया तो होता है, बट पैदा करते समय तो माँ मर ही गई होती है। एंड जो अपने अंकल थे उनको तो जाओ जिसू ने मार ही दिया होता है। अब वो किससे क्या बताए, एंड उसकी हालत भी ऐसी थी कि वो मरने ही वाला था। इसलिए उसने ना जिन नोकुई को सारी बातें बता दी होती है टेप रिकॉर्डर में, क्योंकि वो उसके सामने जाकर नहीं बोलना चाहता था, वो नहीं बोल पा रहा होता है।
वो कैसे बताए एक लड़की को कि मैंने तुम्हारी ज़िंदगी ना हल कर दी। वो ऐसे बताए, वो ये बता ही नहीं पाया। एंड उसको, वो मरने वाला था, उसको सीरियस बीमारी थी, इसलिए उसने टेप रिकॉर्डिंग करके बताया होता है। इसलिए जिन्ननो जो अपनी होती है, अब मैं उसे कोई कोई नहीं जिन्ननो ही कहूँगी, जो जिन्ननो होती है, इसलिए उसने शुरुआत में कहा था कि मेरी लाइफ में ना बड़ी ट्रेजिक जैसी है। उसकी ट्रेजिक यही लाइफ थी कि उसकी एक बहन है, बट उसे पता भी नहीं है कि उसकी एक बहन है। एंड वो अनाथालय में फिर भी पढ़ी लिखी है। अभी सारे ये बात सुनते हैं ना, सबूतों के हिसाब से तो ये सच ही था। जो अपना जाजिस होता है वो कहता है, तो तुम्हें ये पता है तो तुम्हें ये भी पता होगा कि मेरा भाई उसके साथ रिलेशनशिप में था और तुम है। जो जिन्नन होती है वो कहती है, मैं जानती हूँ कि जो हुआ है मैं सब जानती हूँ, पर इसमें किन की क्या गलती है? किन ने कुछ नहीं किया है। और मैं जिस फैमिली को जानती भी नहीं हूँ, उस वजह से मैं ऐसे इंसान को धोखा कैसे दे सकती हूँ जिसे मैं मानती हूँ, जिसे मैं प्यार करती हूँ। एंड ये कहते हैं जिन्ननो अपने किन की तरफ देखती है, एंड किन तो ये बात सुन ही नहीं रहा होता, इसकी हालत इतनी ख़राब थी। जो अपना जाजू से होता है वो कहता है, अरे क्या सबूत है कि तुम मुझसे प्यार करती हो? जो अपनी जिन्ननो होती है वो कहती है, प्यार की मैं कैसे सबूत दूँ, मुझे पता नहीं है, पर रियली लव हिम। जो जाजिसो होता है वो जिन्ननो को देख रहा होता है, बट उसके माइंड में ये भी था कि ये भी तो हो सकता है कि उसकी बहन ने जैसे अपने बाप का बदला लिया, ये भी बदला लेने आई है। वो एकदम शॉकिंग नज़रिए से ना देख रहा होता है। एंड लिटरली में उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि यार पता है ये चल क्या रहा है। वो सोचने में मजबूर हो गया होता है, सारे के सारे हैरान ही रहते हैं। अभी ना हमें अपने जॉन को दिखाया जाता है, जो भूत घाटी में बैठा हुआ था। एंड वो वांग की फ़ोटो को देख रहा होता है एंड कहता है, वांग, सच्ची में मैं हैरान हो गया था, ऐसा कैसे हो सकता है? जिन्नों की हमशक्ल, वो कैसे? मैंने उसे सब बता दिया वांग, सब बता दिया। अभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिन्नों जो पहले पार्ट में किसी से टकराई थी, वो और किसी से नहीं, जॉन से टकराई थी। एंड ये मैं शॉर्ट फॉर्म में ही समझा रही हूँ। जो अपनी जिन्नों होती है उसको सॉरी भैया बोलती है, जाने लगती है। बट जो जॉन होता है उसका हाथ पकड़ के कहता है, जिन्नों। जो अपनी जिन्नों कोई होती है वो कहती है, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? जो अपना जॉन होता है वो कहता है, मैं वांग का दोस्त हूँ। जो जिन्नों होती है वो कहती है, वांग कौन है? अभी ना एकदम मैचअप सा क्रिएट हो जाता है। जॉन समझाने की कोशिश कर रहा होता है, बट जो जिन्नन होती है वो तो अपनी बहन के बारे में जानती है कि उसकी एक बहन भी है, बट उसको ये नहीं पता था कि वो किन के हाथों से मरी हुई है। ये भी नहीं पता था कि वो उसकी हूबहू डिट्टो कॉपी है उसे। ये पता था कि उसका नाम मैचिंग है, जैसे कि उसका नाम जिन्ननो है और उसका नाम जिन्ननो कोई है, बट चेहरा भी मैचिंग है, उसे ये नहीं पता था। बट जॉन को वो समझाती है कि अच्छा तुम मेरी बड़ी बहन की बात कर रहे हो, मैं उनकी छोटी बहन हूँ जिन्ननो कोई। क्या तुम मेरी बहन को जानते हो? वैसे मुझे उससे मतलब तो नहीं है, क्योंकि उसने कभी मेरे बारे में जाना ही नहीं, पर उसकी भी क्या गलती, उसे पता ही नहीं था कि मैं हूँ। चलो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, पर क्या तुम मुझे मेरी बहन से मिला सकते हो? मैं एक बार उसका चेहरा देखना चाहती हूँ। अभी जो अपना जॉन होता है वो एकदम हैरान। बातें ना धीरे धीरे क्लियर होती है। जॉन सब कुछ बताता है इस फिराग में कि कहीं जिन्ननो कोई बदला लेगी, बट जिन्ननो कोई कहती है मर गई, पर वो ऐसा कैसे कर सकती है? उसके बाबा ने जो किया वो तो उनका कर्म था ना। जो अपना जॉन होता है वो कहता है कर्म। जो जिन्ननो होती है वो कहती है उनने जैसा किया उनको वैसा कर्म मिला। लाइक उनने जाओ जिसु की खबर पहुंचाई तो उन्हें मौत मिला। जो अपना जॉन होता है वो कहता है पर इतनी इतनी छोटी सज़ा के लिए उसका हाथ काट देते, उसे जान से मारा गया है। जो अपनी जिन्ननो होती है वो कहती है मैं जानती हूँ कि वो मेरे पापा हैं, पर पता नहीं क्यों मुझे दुख क्यों नहीं हो रहा है। उनके साथ गलत भी हुआ है, जाजूस ने गलत किया है उनके साथ, मैं ये कह सकती हूँ, पर मुझे दुख नहीं हो रहा है। और ना ही ये जान के दुख हो रहा है कि जिन्ना मर गई, पर ये बात का दुख है कि इनको कितना कुछ सहना पड़ा है, तभी वो मेरे चेहरे से नफ़रत करता है। अब मैं समझूँ वो नफ़रत क्यों करता है। अभी जो जिन्नों की होती है उसकी आंखों से ना आंसू आने लगते हैं। फ्लैशबैक ख़त्म होता है। जो जॉन होता है वो वांग की फ़ोटो देखकर ही कह रहा होता है वो तुम दोनों से काफ़ी अलग है, बदले की भावना नहीं है उसके अंदर, उसने मुझे कहा। अभी फिर से फ्लैशबैक आता है। जो जिन्नों होती है वो जॉन से कहती है
बदले की भावना से कुछ नहीं होगा। अभी आपने उनसे बदला लिया, वो फिर आपसे बदला लेंगे। सब चीज़ों को बदलना पड़ता है। सबको उनके कर्मों की सज़ा मिल चुकी है, और कितनी सज़ा देंगे। किन अभी तक स्ट्रेस में है। साओ जसू वैन का मुझे उन दोनों के बारे में कुछ नहीं पता, पर किन की हालत बहुत ख़राब है। उसने मारा है तो उसने सहा है। जिन्होंने ने भी तो अपना बदला ले ही लिया ना, तो ये बदले का खेल ख़त्म क्यों नहीं करते। जॉन, मैं आपको नहीं जानती हूँ, पर कब तक इस बदले में ही जूझते रहेंगे। बदला इंसान को आगे बढ़ने नहीं देता है, ये आपको पकड़े रखता है। बदले से बदलाव नहीं होता, बदलाव के लिए बदला भूलना पड़ता है। और अगर आपको लगता है कि मैं कोई बदला लूँगी, मैं नहीं ले सकती, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैं किन को पसंद करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप अच्छा करें। अगर आप वांग वांग कह रहे हैं, वांग जो होते हैं वो भी चाहते कि आप अच्छी ज़िंदगी जिए, वो ये नहीं चाहते कि आप किसी बदले के लिए घिसते रह जाते। तो चीज़ें बदलिए। और शुक्रिया जॉन, मुझे सब क्लियर करने के लिए। आज मैं खुद को बहुत आज़ाद फील कर रही हूँ। एंड ये कहते हैं जो जिन्ना खुई होती है वो स्माइल करती है। फ्लैशबैक ख़त्म होता है। जो जॉन होता है वो वांग की फ़ोटो को भी देख कर कहता है, क्या तुम सच्ची में चाहती कि मैं बदला ना लूँ, एक अच्छा इंसान बनूँ? क्या तुम ये चाहते वांग? जो अपना जॉन होता है वो वांग की तरफ ना बहुत ही ध्यान से देख रहा होता है। वो एक ट्री के पास बैठा हुआ है, तो जो ट्री का फूल है ना वो वांग के फ़ोटो पे जाकर गिर जाता है। एंड जॉन को ऐसा लगता है कि ये वांग का सिंबल है कि हाँ, बदला मत लो, क्योंकि वो जो फूल जो लगा हुआ है ना वो रिप्रेजेंट करता है आगे बढ़ने को, लाइक बदलाव को, चीज़ों को भुलाने को रिप्रेजेंट करता है। जो वांग होता है उस फूल को, अब सॉरी वांग नहीं, जॉन जो होता है उस फूल को पकड़ता है एंड उसे देखने ही लगता है। हमें वैन और जाव का वापस से सीन दिखाया जाता है, जो जिन्होंने के बारे में पूछ रहे होते हैं, लाइक बोल रहे होते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। जो अपना जाओ जिसो होता है ना वो तो सीधा सैनसन को कॉल लगा कर मचका दिया होता है। एंड सैनसन भी समझ गया होता है कि ओ सेट, इसलिए हेड उसके पास आना चाहता था। लाइक अब तो उसकी भी हालत पंचर होने वाली है, क्योंकि रिपोर्ट अलग बनाई गई थी एंड ये रिपोर्ट अलग। इसलिए जाओ का कुछ हो पाया कि ना हो पाया, सैनसन के घर में पुलिस आकर ज़रूर उसे जेल में ले गई। एंड सैनसन का ऐसे हालत है क्योंकि वो तो अब एहट के हाथों फंस चुका है। एंड सैनसन ने गलत तो किया है, गलत रिपोर्ट बनाकर बहुत सारे मासूमों के ना इंसाफ के साथ उसने खेला है। तो बंदा तो जेल में बहुत अच्छी खासी चक्की पीसने वाला है। जो एहट होता है ना वो कोंगपोक से संपर्क करने की कोशिश कर रहा होता है, बट कोंगपोक उससे संपर्क कर ही नहीं रहा होता है, कॉल काट दे रहा होता है, पता नहीं कहाँ बैठा हुआ होता है। एहट ढूंढते ढूंढते थक गया होता है, बट उससे मिल ही नहीं रहा होता है। अभी ना हमें फई को दिखाया जाता है, फई के पास ना फ़ोटो आया होता है एंड वो फ़ोटो है अपनी जिन्नन्नो का, एंड जिन्नन्नो के साथ अपने किन का। एंड ये अपनी जिन्नन्नो क्वी का फ़ोटो है। और ये वही सीन है जब एहट आया था ना, जेल में ले जा रहा था अपना फई। हैरान कि जिन्नन्नो की हम शक्ल, क्योंकि वो मर गई है, फई को तो पता है। फई का ऐसा है कि वो फ़ोटो फाड़ के कि अभी उसे वहाँ पर पहुँचना है एंड राड़ा करना है, उसने सोच लिया होता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि अगर वो थोड़ी देर और रुका तो जिन्नन्नो एंड किन एक हो जाने वाले हैं। इसलिए बिना कुछ सोचे समझे चलो अपने रियल भूत घाटी। हाँ, अब क्या होने वाला है? जिन्नन्नो सच्ची में अच्छी है या फिर अच्छी बनने की कोशिश कर रही है? क्या अंदर ही अंदर वो बदले लेने के फिराक में नहीं है? युवान और वूसी का क्या होने वाला है? घिसा पिटा सवाल। क्या गुजियन मुहुआ यांग के दिल में जगह बना पाएगी? एंड एक न्यू तड़का फाइट करने क्या वाला है? क्या फाइटिंग होगा, क्या मस्ती होगा, ये आप सब सोच रहे होंगे ना, पर मुझे पता है कि क्या होने वाला है। एंड मैं कह रही हूँ कि बवाल मचने वाला है। जो सोचा नहीं होगा ना वो होने वाला है। रियल फाइटिंग अब होने वाली है। दिल संभाल को बैठ लो जनाब, दिल टूटने वाला है, कोई हाथ छोड़कर छूटने वाला है। वार्निंग है पहले ही। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए टिश्यू पेपर लेकर तैयार हो जाइएगा, क्योंकि ऐसा चीज़ होने वाला है ना जो किसी ने नहीं सोचा था कि वैन केसिंग ये करेगी, बट वैन केसिंग करने वाली है, क्योंकि मैंने पहले से ही सोच रखा था कि मैं ये करूँगी।
यू वी गो। हम मिलेंगे अब नेक्स्ट पार्ट में, और नेक्स्ट पार्ट के लिए ना मैं आपको तड़पाऊंगी नहीं, अगर आप मेरे इस पार्ट पे अच्छी व्यूवर्स ला देंगे तो। और अभी मैं चलती हूँ, बाय बाय, लव यू, थैंक यू।